हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने शेयर्स एंड डिविडेंड का पार्ट स्टार्ट किया था। आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। हमें सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तेजस इन्वेस्ट इन 9% रुपी 100 शेयर्स एट रुपी 145, बट शैल इन्वेस्ट इन 7% रुपी 100 शेयर्स एट 116, हुज इन्वेस्टमेंट इज बेटर। नाउ तेजस ने इन्वेस्ट किया है 9% रुपी 100 शेयर्स में, मतलब 100 रुपीज शेयर्स के ऊपर 9% डिविडेंड मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी है 145। शैल इन्वेस्ट कर रहा है 7% रुपी 100 शेयर्स, मतलब फेस वैल्यू 100 है, 7% डिविडेंड मिलेगा और शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है 116। तो किसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी है? तो यहाँ पे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हेल्प लेनी होगी। आरओआई के थ्रू हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम तेजस का कर लेते हैं, आफ्टरवर्ड शैल का भी कर लेंगे। ओके, सो फॉर तेजस फेस वैल्यू इज रुपी 100, मार्केट वैल्यू इज रुपी 145, डिविडेंड का रेट हमें दिया है, डिविडेंड इज 9%। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तेजस के लिए। ठीक है, नाउ डिविडेंड की अमाउंट क्या रहेगी यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते तो डिविडेंड अमाउंट्स में तो वो रहेगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 9%, दैट इज रुपी 9। ओके, चलो आरओआई कैलकुलेट कर लेते हैं। आरओआई का हमारा फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ डिविडेंड करंट क्वेश्चन में है 9 रुपीज, मार्केट वैल्यू है 145 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो, तो यहाँ पर हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं? 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 20, 29, 20 इंटू 9 किया तो 180, 180 डिवाइडेड बाय 29। चलो वीडियो पॉज करके 180 अपॉन 29 कितना होता है कैलकुलेट कर लो। ये आना चाहिए आपका 6.206% अप्रोक्सीमेटली। ओके, ये तेजस का हो गया। तेजस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 6.206%। सेम इसी तरीके से हमें शैल के लिए करना पड़ेगा। ओके, सेम ऐसा ही कैलकुलेशन शैल के लिए करना है। शेल के लिए फेस वैल्यू तो सेम है, लेकिन मार्केट वैल्यू और रेट ऑफ डिविडेंड में चेंज हो रहा है। देखो, फॉर शेल फेस वैल्यू रुपी 100, मार्केट वैल्यू 116 है, डिविडेंड का रेट हमें दिया है 7%। तो डिविडेंड की अमाउंट क्या रहेगी? 100 इंटू 7%, दैट इज रुपी 7। तो 7 डिवाइडेड बाय 116 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा 116। 7 इंटू 100, 700 डिवाइडेड बाय 116। चलो कितना आंसर आएगा? ये सॉल्व करो। यह आना चाहिए आपके लिए 6.03%। ओके, तो यहाँ पर तेजस का आरओआई है 6.206% एंड फॉर शैल इट इज 6.03। नाउ तेजस के रिटर्न्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है, 6.20 यहाँ पे 6.03। इसका मतलब तेजस की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है। ओके, तो हमें कमेंट करना होगा कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है, ये बताना है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ तेजस इज बेटर। और थोड़ा सा हम डिटेल में लिख सकते हैं, एज ROI
of Tejas is greater than Shell's. Investment of Tejas is better. ठीक है. Question number 3. Nilesh has the option of investing his money in 8% rupee 10 shares at a premium of 3.5 or 7% 100 shares at premium of 20%. Which of the two investment will be more profitable to him? ठीक है. अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर दो अलग अलग लोगों के लिए इंफॉर्मेशन नहीं पूछी है. तो एक ही पर्सन है नीलेश और उसके पास इन्वेस्टमेंट के दो ऑप्शंस अवेलेबल है. हमें ये बताना है कि उसने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. अगेन हम ROI की हेल्प ले सकते हैं. दो अलग अलग ऑप्शंस का ROI कैलकुलेट करना है और जहाँ पर ROI ग्रेटर है वो ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3, 2 ऑप्शंस. ओके, दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हम करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन. ओके, फेस वैल्यू. अच्छा, फर्स्ट क्या कहा है? इन्वेस्ट इन 8% रupee 10 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3.5. तो फर्स्ट ऑप्शन में फेस वैल्यू 10 है. मार्केट वैल्यू क्या रहेगी? तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दैट इज 10 प्लस 3.5 दैट इज ₹13.50. ओके. अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? 8% है. तो डिविडेंड इज इक्वल टू 10 इंटू 8% which is 0.8. Now ROI is equal to dividend, that is DPS, dividend per share upon market price into 100. ठीक है. Now dividend per share is 0.8 divided by market price is 13.5 into 100. पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में. तो 8/135 इंटू 100, 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो आएगा 20 और 27. 8 इंटू 20 किया तो 160, 160/27. चलो फाइंड आउट करो 160/27 कितना आता है. कैलकुलेट करो वीडियो पॉज करके, कितना आता है. यह आना चाहिए आपके लिए 5.925 या फिर हम 93% अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं ROI. तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारे लिए ROI कितना आ गया? 5.93%. सेम ऐसा ही कैलकुलेशन हमें ऑप्शन 2 के लिए करना होगा. ओके, सेम इसी तरीके से. फेस वैल्यू ₹100. देखो फेस वैल्यू 100 है, एट प्रीमियम 20% का है, तो मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 प्लस 20% ऑफ 100 दैट इज ₹120. अच्छा, अभी डिविडेंड कितना रहेगा? तो डिविडेंड का रेट कहा है 7%. तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 7% ये हो जाएगा ₹7. नाउ ROI इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. तो 0 कैंसिल. 10 इंटू 7 70 डिवाइडेड बाय 12. चलो देखो कितना आता है, ये कैलकुलेशन करो इसके. 70 डिवाइडेड बाय 12 ये आना चाहिए 5.83% अप्रॉक्सीमेटली. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में रिटर्न से 5.93, सेकेंड ऑप्शन में रिटर्न से 5.83. तो फर्स्ट ऑप्शन इज मोर बेटर. ओके, तो हम कमेंट कर सकते हैं एज ROI of first option is greater, it is more profitable.
ROI ज़्यादा किसका है? फर्स्ट ऑप्शन में, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, ए डिविडेंड ऑफ 9% was declared on ₹100 shares selling at a certain price in a stock market. Dividend of 9% was declared on ₹100 shares. ₹100 shares का मतलब फेस वैल्यू 100 है. ओके. याद रखना है मोस्ट ऑफ द केस में ₹10, ₹100 ये फेस वैल्यू ही होती है. सेलिंग प्राइस हमें नहीं दी है, सर्टेन प्राइस का है. ओके. इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 7.5%, ROI दिया है 7.5%, कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर एंड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630. ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन है. डिविडेंड दिया है, फेस वैल्यू भी हमारे पास है, हमें स्टॉक मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके. तो फेस वैल्यू 100 रुपीज़. चलो डिविडेंड की अमाउंट क्या रहेगी? डिविडेंड पर शेयर. तो फेस वैल्यू को हम रेट ऑफ डिविडेंड से मल्टीप्लाई करते हैं. देखो यहाँ पे डिविडेंड ऑफ 9% का है, तो डिविडेंड का रेट कितना हो गया? 9% है, दैट इज ₹9. नेक्स्ट हमें रेट ऑफ रिटर्न दिया है. रेट ऑफ रिटर्न मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दिया है 7.5%. अच्छा, फॉर्मूला हमारे लिए है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ ROI कितना है? 7.5%, दैट इज 7.5. डिविडेंड पर शेयर अवेलेबल है 9 रुपीज़. मार्केट प्राइस कितनी है हमारे पास? चलो वही तो पूछा है, मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके. अब मार्केट प्राइस यहाँ पर ऊपर आ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 7.5 डिवीजन में. तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 9 इंटू 100, 900 डिवाइडेड बाय 7.5, विच इज पॉइंट ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं, 9000 डिवाइडेड बाय 75. चलो क्या आंसर आएगा इसका? 15 से अगर हमने डिवाइड किया तो 15 5 जा एंड 15 6 जा, 600 अपॉन 5. मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगी 120 रुपीज़. नेक्स्ट, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630. अगर हमें एनुअल डिविडेंड ऑफ 630 चाहिए तो कितनी अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है? ओके. देखो, एनुअल डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, राइट. नाउ एनुअल इनकम कितनी चाहिए? 630 के. नंबर ऑफ शेयर्स को चलो x मान लेते हैं. डिविडेंड पर शेयर कितना है? ये तो 9 रुपीज़ है. 9 रुपीज़ लेफ्ट में आ गया, तो डिवीजन में 630 डिवाइडेड बाय 9 ये होता है 70. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेस करने होंगे? 70. लेकिन हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट की, और देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? हमने देखा था नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस. नंबर ऑफ शेयर्स है 70, मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करो विच इज 120. तो 7 8 जा 84 और 1 2 2 0. तो 8400 की इन्वेस्टमेंट हमें करनी होगी. ओके, राइट डाउन दिस आंसर. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. गीता बाइज ₹100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी विच पेज 15% डिविडेंड. ₹100 शेयर्स परचेस किए, मतलब फेस वैल्यू 100, डिविडेंड 15% है. शी बाइज द शेयर्स एट अ प्राइस फ्रॉम द मार्केट दैट गिव्स हर 10% रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट. एट व्हाट प्राइस डिड शी बाय ईच शेयर. तो मार्केट प्राइस हमें पूछा है. अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, इसमें जैसे मार्केट प्राइस निकाली थी, सेम इसी तरीके से हमें
ये मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आपकी मार्केट प्राइस आनी चाहिए 150 रुपीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A 6% शेयर yields 8%। yield का मतलब होता है अर्न, yield का मतलब होता है अर्न करना। तो 6% शेयर्स की अर्निंग कितनी है? 8% है। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹100 शेयर्स। तो ₹100 शेयर्स की मार्केट वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे ₹100 हमारे लिए होगी फेस वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो पूछा है वैसे भी। और क्या कहा है कि 6% शेयर यील्ड 8%। 6% शेयर कहा है। 6% शेयर मतलब डिविडेंड का जो रेट है ना वो 6% है। तो डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा? 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 6%, विच इज ₹6। और अब फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, ROI इज इक्वल टू DPS अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, यील्ड 8% है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% है। तो 8 इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर विच इज 6 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस जो हमें पूछी है मल्टीप्लाइड बाय 100। मार्केट प्राइस यहाँ पे 8, यहाँ पे डिवीजन। तो मार्केट प्राइस 600 अपॉन 8 और मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगी यहाँ पे 75। ओके, आगे हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कंपनी डिक्लेयर्स सेमी एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। सेमी एनुअल डिविडेंड का मतलब हाफ ईयर का डिविडेंड 5% है। डैनी हैज 400 शेयर्स ऑफ कंपनी। If Daniel's annual income from these shares is ₹100, Daniel की annual income हमें दी है ₹1000। Find the face value of each share। शेयर की फेस वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ओके, देखो सेमी एनुअल डिविडेंड रेट, सेमी एनुअल डिविडेंड का ही मतलब क्या रहेगा? हाफ ईयरली डिविडेंड, दैट इज 6 मंथ के लिए, वो है 5%। अब अगर हाफ ईयर के लिए 5% है तो फुल ईयर 1 ईयर के लिए कितना होना चाहिए? दैट इज एनुअल रेट, इसके डबल होना चाहिए। हाफ ईयर के लिए 5% है तो एनुअल के लिए डबल, दैट इज 10% रहना चाहिए। ओके, डिविडेंड कितना मिलेगा? अमाउंट, अच्छा फेस वैल्यू तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो डिविडेंड नॉर्मली फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इनटू रेट। लेट अस से फेस वैल्यू x है और रेट हमारे पास 10%, दैट इज 10 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 1/10 मतलब 0.1, 0.1x। ओके, ये हो गया हमारे लिए डिविडेंड। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? एनुअल इनकम क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है। ओके, एनुअल इनकम प्रोवाइड किया है, तो एनुअल इनकम का हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर। ओके, अब इनकम कितनी दी है? ₹1000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? दिए हमें 400 शेयर्स multiplied by 0.1x। now 1400 into 0.1x ये आएगा 40x। अब 40 लेफ्ट में जाएगा तो डिवीजन में 1000 अपॉन 40 इज इक्वल टू x, 0 कैंसिल, 100 अपॉन 4 किया तो 25 और x हमें 25 मिलेगा। x मिला, इसका मतलब हमें फेस वैल्यू मिल गई विच इज 25।
Okay, next, number 15. Mr. Dinesh invests 20,800 in 6% rupee 100 shares at 104 and 14,300 in 10.5% rupee 100 shares at 143. What will be his annual income from the shares? Now, Mr. Dinesh ने इन्वेस्ट किए हैं 20,800 इन 6% rupee 100 shares at rupee 104. तो फेस वैल्यू 100 है लेकिन मार्केट वैल्यू 104 है. एंड 14,300 इन 10.5% rupee 100 शेयर्स एट 143. एट 143 मतलब मार्केट प्राइस 143 है, फेस वैल्यू 100 है. व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर्स? तो एनुअल इनकम कितनी है? चलिए, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप्स के शेयर्स अवेलेबल है, दोनों के लिए हम सेपरेटली कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड का हम साइड बाय साइड ही कर लेते हैं. Now investment is given and market price is also given. So number of shares डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकता है. नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? हमने देखा था इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस. तो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट केस में है 20,800 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इज 104. तो 20,800 अपॉन 104 किया तो 104 टू ज़ा 208 होता है, तो यह आ जाएगा 200 शेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट, डिविडेंड पर शेयर कितना है? फर्स्ट तो 100 रुपीज़ के ऊपर 6%, तो 100 इंटू 6% ये आएगा ₹6. इनकम कितनी रहेगी? तो इनकम का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर. तो 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹6 करो, ये आएगा ₹1,200. और अब सेम यही कैलकुलेशन हमें सेकेंड टाइप के लिए करना है. नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट प्राइस. इन्वेस्टमेंट है 14,300 की डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस है 143. तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 100 शेयर्स. डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा? तो डिविडेंड पर शेयर फेस वैल्यू 100, रेट दिया है 10.5%, तो यह आ जाएगा ₹10.5. ओके, 100 इंटू 10.5% ₹10.5. इनकम कितनी होगी? तो नंबर ऑफ शेयर्स 100 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर 10.5. 100 इंटू 10.5 कितना होता है? ये आएगा आपके लिए 1,050 रुपीज़. ठीक है. हमें क्वेश्चन में टोटल इनकम पूछा है, तो टोटल इनकम कितनी है? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में से ₹1200 प्लस सेकेंड इन्वेस्टमेंट से 1,050, टोटल ₹2,250. ओके, तो ये हमारा आंसर है. चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, which is Vaishnavi bought 1,000 rupee 100 shares from the stock market carrying 8% dividend quoted at 130. तो ₹100 शेयर्स मतलब 100 रुपीज़ फेस वैल्यू के शेयर्स परचेज किए. कोटेड मतलब मार्केट प्राइस उस टाइम पर क्या थी? 130 रुपीज़. अ फ्यू डेज लेटर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स वेंट अप बाय 10%. कुछ दिन के बाद मार्केट वैल्यू 10% से इंक्रीज हो गई. वैष्णवी सोल्ड ऑल हर शेयर्स. व्हाट वाज हर टोटल इनकम फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन? तो इस ट्रांजैक्शन से टोटल इनकम कितना हुआ है? चलो ठीक है, देखो वैष्णवी ने परचेस किया. क्वेश्चन नंबर 14, वैष्णवी ने तो पहले परचेस कर लिया.
तो टोटल परचेस प्राइस कितना है? टोटल परचेस प्राइस के बारे में अगर हम सोचते तो 100 शेयर्स 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रुपी 130 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रुपी 130, मार्केट प्राइस 130 थी, 130 में परचेस किया तो ये टोटल आ गया 13,000। तो टोटल परचेस प्राइस 13,000। अभी मार्केट में प्राइस 10% से वेंट अप, मतलब इंक्रीज हो गई, और वैष्णवी ने सारे शेयर्स सेल कर दिए। देखो अभी 10% से इंक्रीज होने के बाद सेल कर दिया, इसका मतलब ये जो 10% एक्स्ट्रा है ना, ये वैष्णवी का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स 10% ज़्यादा प्राइस पर बेचा है, तो ये 10% क्या हो गया? वैष्णवी का प्रॉफिट हो गया, विच इज 1300। अच्छा, अभी वैष्णवी को डिविडेंड भी मिला होगा 8%। डिविडेंड पर शेयर कितना है? तो डिविडेंड पर शेयर 8% का है, तो ₹100 मल्टीप्लाइड बाय 8%, ये होता है ₹8। तो डिविडेंड की टोटल अमाउंट कितनी रहेगी? कितना डिविडेंड मिलेगा टोटल? तो नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है, मल्टीप्लाइड बाय ₹8, दैट इज ₹8000। ठीक है, ₹8000। अच्छा, यहाँ पे परचेस प्राइस में 13,000 नहीं, ये तो 1,30,000 होना चाहिए था, क्योंकि 1000 शेयर्स है। 1000 शेयर्स इंटू 130 1,30,000 होता है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये आएगा 13,000। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? तो देखो, शेयर की प्राइस बढ़कर बेचने से 13,000 रुपये मिले, प्लस डिविडेंड भी मिला 8,000 का, तो टोटल इनकम यहाँ पर हो गई 21,000 की। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। Shantanu has a choice to invest in ₹10 shares of 2 firms at ₹13 और at 16। तो दो फर्म्स के अलग अलग शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट करने का चॉइस है, या तो 13 रुपीज से इन्वेस्ट हो सकता है या फिर 16 से। मतलब एक फर्म का शेयर प्राइस 13 है, दूसरे फर्म का शेयर प्राइस 16 है। इफ द फर्स्ट फर्म पेज 5% डिविडेंड एंड द सेकेंड फर्म pays 6% डिविडेंड पर एनम, फाइंड विच फर्म इज पेइंग बेटर, कौन सी फर्म अच्छा पे कर रही है। सेकेंड, इफ शांतनु इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द फर्म्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न फ्रॉम देम इज ₹30, फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट। और अगर शांतनु ने इक्वल इन्वेस्टमेंट की है दोनों फर्म्स में, और जो रिटर्न्स मिल रहे, जो इनकम वो इन्वेस्टमेंट से हो रही है, उसका डिफरेंस कितना है? 30 रुपीज। फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट शांतनु की कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी फर्म बेटर पे कर रही है? तो फेस वैल्यू तो दोनों के लिए इक्वल है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। फर्स्ट फर्म, सेकेंड फर्म। अच्छा, फेस वैल्यू कितना है दोनों का? ₹10। मार्केट वैल्यू कितना है? फर्स्ट का है 13, सेकेंड का है 16। अच्छा, डिविडेंड कितना पे कर रही है? तो फर्स्ट पे कर रही है 5% और सेकेंड 6%, तो 10 का 5% ये होता है 0.5, और
सेकेंड फर्म का डिविडेंड अगर हमने कैलकुलेट किया तो 10 का 6% ये होता है 0.6। क्या कैलकुलेट करना होगा? ROI विच इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। डिविडेंड है 0.5 अपॉन मार्केट प्राइस है 13 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 इंटू 0.5 50, 50 अपॉन 30, चलो 50 अपॉन 13 अगर हमने कर लिया तो कितना आना चाहिए? तो ये आएगा 3.84%। अब सेम इसी तरीके से सेकेंड फर्म का ROI इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर विच इज 0.6 अपॉन मार्केट प्राइस 16 इंटू 100। ये आएगा 60 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज, ये कैलकुलेशन आना चाहिए आपका 3.75%। विच फर्म पेज बेटर? फर्स्ट फर्म विथ 3.84%। ओके, तो हमारे लिए कमेंट क्या रहेगी फर्स्ट के लिए? फर्स्ट फर्म पेज बेटर। फर्स्ट फर्म अच्छा पे कर रही है। ओके, देखो यहाँ पे रेट 5% है, इस पर मत जाओ, मार्केट प्राइस भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिटर्न जिसका ज़्यादा है वो फर्म अच्छा पे कर रही है। इसका सेकेंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ शांतनु इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द फर्म्स, दोनों में इक्वल अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है और जो इनकम हो रही है वो डिफरेंस ऑफ इनकम इज गिवन एज 30, फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट। लेट amount of investment in both firm be ₹X each। फर्स्ट फॉर्म में ₹X, सेकेंड फॉर्म में भी ₹X अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए। ओके, चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट फर्म, नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितने एज्यूम किया हमने? X, और मार्केट प्राइस फर्स्ट केस में कितनी है? 13। ओके, तो 13x अपॉन 13 ये हमें मिलेगा नंबर ऑफ शेयर ऑफ फर्स्ट फर्म। सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेकेंड फर्म, ये भी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट X ही कही है, इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड क्या कहा है यहाँ पे? इक्वली। तो X अपॉन मार्केट प्राइस, सेकेंड केस में मार्केट प्राइस कितना है? 16 रुपीज, तो X अपॉन 16 ये आगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेकेंड फर्म। नाउ डिविडेंड इनकम कितना रहेगा? डिविडेंड इनकम इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, नाउ फर्स्ट फर्म का लिख लेते हैं। तो फर्स्ट फर्म के लिए नंबर ऑफ शेयर्स है X अपॉन 13 और रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड नहीं आएगा, डिविडेंड पर शेयर लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, डिविडेंड पर शेयर लेना होगा। अच्छा, डिविडेंड पर शेयर कितना है हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 0.5, तो ये आएगा 0.5 इंटू एक्स, दैट इज 0.5x अपॉन 13। और सेकेंड फर्म के लिए x अपॉन 16, नंबर ऑफ शेयर्स x अपॉन 16 है, मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड कितना मिल रहा है? 0.6 पर शेयर, तो ये आएगा 0.6x अपॉन 16।
चलो, तो हम ये दोनों का डिफरेंस दिया है। इनकम का डिफरेंस कितना है? 30 है। डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न्स, रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? इनकम होता है। तो इनकम का डिफरेंस कितना है? 30 है। ओके, तो यहाँ पे 0.5x अपॉन 13 माइनस 0.6x अपॉन 16, ये दोनों का डिफरेंस कितना कहा है हमें? 30 रुपीज़ का है। चलो अभी इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 16 इंटू 0.5, 16 इंटू 0.5 होता है 8x, 13 इंटू 0.6, नाउ 13 6 होता है 78, दैट इज 7.8x डिवाइडेड बाय 13 इंटू 16 कितने होते हैं? 13 इंटू 16 होता है 208 इक्वल्स टू 30। 8x माइनस 7.8x 0.2x अपॉन 208, 208 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, 30 इंटू 208, 0.2 आएगा तो डिवीजन में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 30 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 0.2। चलो, तो 0.2 इसका क्या आंसर होना चाहिए? अगर हम पॉइंट के बाद पॉइंट को कैंसिल करना चाहते तो ऊपर एक जीरो लगाना पड़ेगा। देखो 300 है, यहाँ पे 30 है, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 300 हो जाएगा, इंटू 208 डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट कैंसिल करना है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। अब 208 अपॉन 2 किया तो 104 होता है, एंड 104 3 जा 312 और 2 जीरो एज इट इज, ये आ गया x। और x अमाउंट हम फर्स्ट फर्म में इन्वेस्ट करेंगे, x अमाउंट हम सेकेंड फर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू x प्लस x 2x, दैट इज 2 टाइम्स 31,200, ये आएगा 62,400, और ये हमारा आंसर है। राइट डाउन दिस आंसर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। देखो पिछले लेक्चर में जो सॉल्व एग्जांपल्स आपने नहीं किए थे वो सारे एग्जांपल्स अब आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। जैसा ये सेकेंड एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, चलो ये आपको होमवर्क में सॉल्व कर लेना है। ओके, एग्जांपल 5, एग्जांपल 6, अब ये आपको आ जाएंगे। जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी सॉल्व किए उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, और चलो और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्व एग्जांपल्स आपने सॉल्व कर लेना है, और उसी के बेसिस पर आपको बाकी के होमवर्क के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्द ही हम मिलेंगे। थैंक यू।